हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे ट्रेडिंग सेशन में आने वाला इवेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में जो रेंज मैंने बताई थी 19,800 रुपए से लेकर के 19,700, उसी रेंज में ही निफ्टी ट्रेड करता रहा। हालांकि आखिरी घंटे में निफ्टी ने 19,700 के लेवल का ब्रेकडाउन भी दिया और ये गिरावट निफ्टी को 19,650 तक भी ले गई। हालांकि देखा जाए तो अब इसके बाद जो पुटराइटर जो मुझे एक्टिव दिख रहा है वो अब 19,500 का लेवल दिख रहा है। तो आने वाले हफ्ते में 19,700 के बाद 19,500 ही एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और वहां तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से बेयरनेस बढ़ रही है, ये कमजोरी निफ्टी को 19,500 के नीचे भी ले जा सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि निफ्टी में उछाल में बेचना चाहिए, सेल ऑन राइज करते रहना चाहिए 19,800 के नीचे। और देखा जाए तो 19,800 एक काफी हैवी कॉलेटर वाला जोन बन चुका है और यही सबसे बड़ा हर्डल रहेगा आने वाले हफ्ते में भी। तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे मंडे ट्रेडिंग सेशन की रेंज की, तो गाइस अभी भी जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,800 रुपए से लेकर के 19,700 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। और टेक्निकली देखा जाए तो 19,800 से 19,660, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 19,770 ये एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसपे फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अटकता हुआ दिखा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,800 के लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग इस समय होल्ड कर रहा है और आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा हर्डल भी रहेगा। अब जहां तक बात रही निफ्टी में तेजी करने की गाइस, तो निफ्टी को 19,800 रुपए के ऊपर होल्ड होना होगा। अगर सस्टेन कर गया आधे घंटे या 15 मिनट, तो यहां से फिर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, वो भी ऑल टाइम हाइस के बाद। तो ये तेजी निफ्टी को लेकर जा सकती है कहीं ना कहीं 19,850, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट हो सकता है, जो कि ओपनिंग लेवल था थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन का। वहीं पे सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो रहेगा 19,900 का लेवल, जो कि गैप फिलिंग के सेंस में हो सकता है, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन भी है। और देखा जाए तो यहाँ पे 10 डिमा भी कहीं ना कहीं प्लेस्ड है। बाकी यहाँ अगर 19,900 निकल गया तो हो सकता है निफ्टी 20,000 की तरफ भी चला जाए फिर। ऑलराइट, तो मैं अगर कोई रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ तो 19,800 रुपए के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जब तक निफ्टी 19,800 के नीचे है, जैसे मैंने बताया, सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 19,700 अभी भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और निफ्टी में अगर थोड़ी रिकवरी के साथ ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और 19,700 होल्ड हो जाता है, तो यहां से थोड़ी रिकवरी भी हो सकता है, देखने को मिल जाए ओवरसोल्ड होने के चलते। बाकी हाँ, अगर निफ्टी अगर 19,700 के नीचे खुले तो सेकंड सपोर्ट पे ध्यान जरूर देना, जो कि कहीं ना कहीं हमारा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का एवरेज लो था, जो कि 19,660 का लेवल है। तो अगर इसके नीचे अगर निफ्टी खुल रहा है या इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा अपनी बिकवाली को कंटिन्यू करो। ये बिकवाली इसको लेके जाएगी नेक्स्ट पुट राइटर के लेवल 19,600 का लेवल, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। और आपके लिए जो स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर वो यही फर्स्ट सपोर्ट, जो कि 19,700 का है, यहाँ पे अपने ऐसा लगा सकते हैं। बाकी मेरा सेकेंडरी टारगेट जो रहने वाला है इस हफ्ते का, वो रहेगा 19,500 का लेवल। देखा जाए तो फ्रेश पुट राइटिंग 19,600 और 19,500 के लेवल्स पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक बार के लिए ये लेवल्स कहीं ना कहीं टेस्ट होते हुए आपको दिख सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है फिलहाल ऑप्शन डेटा को देखने के बाद, टेक्निकल डेटा को देखने के बाद, वो कहीं ना कहीं एक बेरिश ही इंडिकेशन दे रहा है और यहाँ पे सनराइज की सजेशन दे रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को भी देख लें तो बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ता दिखा है। हालांकि जो थर्सडे के जो लोज थे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी इस समय अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो 44,500 एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है और ये इमीडिएट सपोर्ट मंडे ट्रेडिंग सेशन में भी काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अब जो सबसे बड़ा हर्डल दिख रहा है वो अब कहने की 45,080 का लेवल दिख रहा है। और मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है या रिकवरी आनी है तो 45,080 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे अपर लेवल से, तो अपर लेवल्स में 45,000 एक इमीडिएट कॉलेटर का जोन तो है ही साथ ये फ्राइडे का ऑलमोस्ट हाई भी था। वहीं पे सेकेंडरी जो सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 45,080 का लेवल, जो कि फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है और दोनों इंडिसेस अपने 20 डेमा के ऊपर नीचे क्लोज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 44,080 पे इसका 20 डेमा आता है। तो अगर 44,080 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले तो ही कॉल ऑप्शन ट्राई करना, वहां से आप शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हो। और आपके लिए पहला टारगेट जो होगा वो थर्सडे का हाई, जो कि 45,288 का लेवल है। और सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो यहाँ पे 120 पॉइंट्स का जो एक माइनर एक बेरिश गैप है, उसको गैप डाउन को फिल करने के सेंस में अपसाइड देखने को मिल सकती है। उस सेंस में आपके लिए फिर सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इसका नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन, जो कि है 45,500 का लेवल। तो वहां तक की तेजी आप देख पाओगे इंट्राडे बेसिस में अगर 45,080 का लेवल निकल जाए तो। बाकी अगर 45,500 का लेवल निकल जाता है तो हो सकता है फिर आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए, जो कि बैंक निफ्टी को 45,784, जो कि हमारे वेडनेसडे के हाईस थे, और गैप फिलिंग के सेंस में वापस 46,700 की ट्रिजेक्टरी को हिट करता हुआ देखे। ऑलराइट,
तो एक बुलिश ट्रेंड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 45,500 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी मेरा मानना है 45,80 के ऊपर सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हम प्ले करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही डाउन साइड की, तो मैं तो यही कहूंगा जिस तरह से क्लोजिंग मिली है अभी भी पुट राइटर के जोन के ऊपर, तो एक तरह से अगर फ्लैट ओपनिंग हो और इसी जोन के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा यहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट मैं उस रिकवरी को सेल ऑन राइज के अपॉर्चुनिटी से ही देखूंगा। तो उस हिसाब से 45,000 45,080 आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे कि मैंने थर्सडे की इवनिंग एनालिसिस वीडियो में भी कहा था। और सेम टू सेम सिचुएशन हमें मॉर्निंग में फ्राइडे सेशन में देखने को मिली थी। आई होप आप लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखी होगी। और देखा जाए लोअर लेवल्स में गाइस सो अगर फ्लैट ओपन हो, हाई उछाल ना मिले, तो मैं तो कहूंगा फ्राइडे के लोज के टूटने का वेट कर लेना। 44,600 आपका फर्स्ट सपोर्ट है, तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट होगा 44,500 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इमीडिएट बेसिस पे होल्ड करता है और मंडे ट्रेडिंग सेशन में यही एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी टेक्निकली 44,500 के नीचे सस्टेन करे तो बिकवाली करिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 44,600 के लेवल्स पे लगा दीजिए, जो कि 100 पॉइंट का होगा। और मेरा मानना है यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट या 600 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर लोअर लेवल्स में देख लिया जाए तो पहला टारगेट जो आपका होने वाला है वो बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 44,200 के लेवल है और टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारे 6 सितंबर के लोज भी हैं। तो ये पे सेकेंडरी टारगेट जो होने वाला है इस हफ्ते में वो कहीं ना कहीं 44,000 का लेवल बोल लो, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है, या मैं टेक्निकली बोल लूं 43,898, मतलब टेक्निकली 43,900 ओवरऑल, जो कि सितंबर का मतलब इस महीने का लो है। तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल जाएगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे देखने को मिल सकता है। तो व्यू पूरी तरह से बियरिश है तो उछाल पे बेचिए, और मैं यहाँ पे भी यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी जब तक 45,000 के नीचे है तब तक उछाल पे बेचते रहिए। ऑलराइट, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखते रहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो निफ्टी में गाइस 19,800 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख को आई देखने को मिल रहा है और इसके सामने अब कहीं ना कहीं 19,700 पे भी थोड़ी कॉलरेटिंग देखने को मिली है। तो अगर निफ्टी 19,700 के नीचे खुलता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे कॉलरेटिंग इमर्ज हो सकती है और जो पुट राइटर बैठे हैं जिसको मैं फर्स्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वहां से अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। और आप देख भी पा रहे हो कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में 19,600 और 19,500 की पुट्स में ओआई बढ़ा है। इन दोनों की अगर ओआई को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओआई लगभग लगभग देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19,700 के बाद कहीं ना कहीं जो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा आने वाले हफ्ते में वो 19,500 का ही रहेगा, क्योंकि अगर 19,500 भी अगर टूट गया तो बैंक यहाँ पे निफ्टी की गिरावट और बढ़ सकती है। डेटा से क्या समझ में आता है, तो डेटा से कहीं ना कहीं बाजार का जो ट्रेंड है वो बेरिश ही दिखता है और ऐसी सिचुएशन में उछाले बेचना चाहिए। और यहाँ पे दोबारा मैं वही रिपीट करूंगा कि 19,800 रुपए के नीचे जब तक निफ्टी है तब तक उछाल पे आप बेचिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर बात करी जाए गाइस तो बैंक निफ्टी में भी कॉल लेटर्स काफी अच्छी ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। 45,000 के लेवल्स पे 37 लाख का ओआई, और इतना ओआई आपको सामने पुट राइटर्स में भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं 45,000 का लेवल आपके लिए आने वाले हफ्ते में एक सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। और जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मुझे लगता है सेल ऑन राइज की सिचुएशन यहाँ पे भी अपनानी चाहिए। बाकी 45,000 के ऊपर ही कोई शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। बाकी 45,000 के जब भी बैंक निफ्टी अप्रोच करे तो आप बिकवाली कर सकते हो। बाकी डाउनसाइड में गाइस इमीडिएट बेसिस पे 44,500 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 21,90,000 का ओआई देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में 44,000 की पुट्स में भी ओआई इमर्ज हुआ है, उतना ही जितना 44,500 पे है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि अगर 44,500 अगर टूट गया तो आपको सीधे 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी सेल साइड पे भी देखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ से डेटा से क्या समझ में आता है, यस डेफिनेटली यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सेल ऑन राइज जब तक 45,000 के नीचे है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी थोड़ा बेरिश व्यू ही इमर्ज होता दिख रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट की अगर बात करी जाए गाइस तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखी है, जिसमें अगर यूएस बाजार को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं थर्सडे की कमजोरी के बाद फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में उतनी गिरावट तो नहीं थी, बट इन रेड ही तीनों बाजार बंद होते हुए दिखे। यहाँ पे अगर डाउजोन्स की बात करी जाए, एसएनपी 500 एंड नैस्डैक सभी कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल रहे हैं। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, फ्लैट बट इन रेड क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो थोड़ा मिक्स्ड व्यू था। गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं कमजोरी के साथ बंद हुआ, जो कि 19,700 के नीचे 19,640 के लेवल्स पे बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी एक्सपेक्ट कर रही है कि यस मंडे ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट से स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप पुट ऑप्शन लेके गए हैं तो उसको कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और उसमें चाहो तो मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉफिट भी आप बुक करके चल सकते हैं। लेट मी गो टू एफआईआईज एंड डीआईज का डेटा, और अगर वहां को भी देख लिया जाए तो हालांकि पिछले
थर्सडे के सेशन में के मुकाबले कहने की कम बिकवाली देखने मिली है नेट जिसमें 525 करोड़ की बिकवाली है। एफआईएस की अगर बात की जाए तो लगातार 2 दिन की बिकवाली के बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बिकवाली में कमी आई है। लगभग 1300 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली हुई। डीआईज ने थोड़ी खरीदारी अपनी यहाँ पे दिखाई है 801 करोड़ की। तो देखा जाए तो फिलहाल अभी उतना ज्यादा सिचुएशन बेहतर नहीं दिख रही है और अभी भी यहाँ पे जो व्यू है वो कमजोर है। बाकी ये कमजोरी और बढ़ भी सकती है ड्यू टू डॉलर इंडेक्स। अगर आपको मैं डॉलर इंडेक्स का अगर चार्ट दिखा दूं तो यहाँ पे भी साफ-साफ कहीं न कहीं हमें समझ में आता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं एक परेशानी शॉर्ट टर्म में बढ़ा सकती है। और देखा जाए तो जो मल्टी मंथ हर्डल था डॉलर इंडेक्स का $105 का एग्जैक्टली वहां तक कहीं न कहीं डॉलर इंडेक्स अब इंच अप हो चुका है और अगर इसके ऊपर भी अगर निकल गया तो और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो सब मजे की बात तो ये है, मजे की बात क्या है, ये परेशानी वाली बात ही है ओवरऑल कि यहाँ पे जो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था जो कि कहीं न कहीं डॉलर इंडेक्स निकाल नहीं पा रहा था, वो लेवल भी निकल चुका है और एक तरह से इसको गोल्डन क्रॉस कहा जा रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अगर डॉलर इंडेक्स में और तेजी देखने को मिलती है तो ये हमारे बाजार के लिए और यूएस मार्केट में भी कहीं न कहीं थोड़ा परेशानी बढ़ा सकती है। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स की वजह से है, जो कि इस समय कहीं न कहीं अपने पिछले साल के जो नवंबर के लेवल्स थे उनके हाईस के ऊपर कहीं न कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है जो कि यूएस मार्केट में तो परेशानी बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ हमारे सेक्टर में आईटी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ाता हुआ दिखेगा। सो इस चीज के चलते कहीं न कहीं मुझे लगता है बाजार में और परेशानी बढ़ सकती है, कमजोरी और बढ़ सकती है। सो गाइस यही थी मेरा व्यू फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के, यही था मेरा व्यू फंडामेंटल्स को लेकर के। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो और आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी यस हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं, चाहे वो यूएस बेस्ड हो या कोई डोमेस्टिक बेस्ड हो। हम सारी के सारे न्यूज़ेस कहीं अपडेट करते रहते हैं। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।